Good morning, everyone. In further process, calculate inventory turnover ratio in question number 45. Dear student, we have complete liquidity basis ratio. Now we are going to start activity basis ratio. In activity basis ratio, first ratio is inventory turnover ratio. मैंने आप लोगों को तीन फॉर्मूले इसके बताए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको कंप्लीट करवाए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, उसका फॉर्मूला बताया था COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, उसका फॉर्मूला बताया था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो उसका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल। ये तीन फॉर्मूले अभी अपन ने डिस्कशन किए हैं। फॉर्मूले बार बार में बोलने से बेनिफिट ये होता है कि याद होता है। अब इसमें कहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आंसर सोल्व करते हैं। आंसर में आप लोगों ने देखा पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये देखते हैं, आपको फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। इन्वेंट्री है वो कॉस्ट से रिलेशन बताती है, तो आप लोगों को करना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करें? फिर क्वेश्चन क्या आ गया? तो COGS का फॉर्मूला क्या होगा? COGS का दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक तो क्या बताया था? एक तो बताया था कि जब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो तब कैलकुलेट करोगे, और दूसरा फॉर्मूला जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो फिर आप लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है पहले ये बताता हूँ, फिर ये बताता हूँ फॉर्मूला बना कैसे। देखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस वेजेज, इन सब का टोटल करके क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करना। ये बताया था, आपको याद होगा। फॉर्मूला बना कैसे ये भी बताऊंगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई आपको 92,400 प्लस परचेज की वैल्यू है 2,75,200 प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। ये क्या है? ये सेल्स है, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। तो ये दोनों अपन ने यहाँ पर यूज नहीं होगी, तो मतलब ये दो ही इंफॉर्मेशन, वेजेज वगैरह दी हुई नहीं है। इसमें से अपन लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी 67,600। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 92,400 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ 92,400 275,200, टोटल करोगे 426 527 9 + 7 6 16 3,67,600। और इसमें से 67,600 माइनस करोगे तो ये तो आया टोटल 3,67,600। और इसमें से माइनस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू है 67,600। यहाँ तक आपने कैलकुलेशन कर ली। इसमें से जैसे ही माइनस करोगे COGS आ जाएगा, और COGS की वैल्यू रहेगी 3 लाख। ये अपने COGS कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद दूसरा क्या कैलकुलेट करना? एवरेज इन्वेंट्री। तो नंबर 2 एवरेज इन्वेंट्री। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी थी इक्वेशन में देखिएगा? 92,400। तो यहाँ लिखा 92,400
प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 67,600, तो 67,600 अपॉन 2, इन दोनों को टोटल करते हैं तो 4 + 6 10, 7 + 3 10, 1,00,000 6 4 10 1, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 1,60,000 अपॉन 2। इसको सोल्व किया, वैल्यू कितनी है 80,000, मीन्स एवरेज इन्वेंट्री कितनी है अपनी 80,000 और ये COGS कितना है 3 लाख। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू में लिख देंगे देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS कितना है 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई 80,000। ये हटा देते हैं 15,4, इसको करोगे 4 3 जा 12, 3 को 4 से करोगे तो 7.5 टाइम्स, 3.75 टाइम्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर कितना 3.75 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 25 तक तो अपन लोगों ने लिक्विडिटी थे, 26 से लेकर 44 तक के जो क्वेश्चन है वो किसके सोल्वेंसी मैंने अभी समझाया नहीं आप लोगों को, पहले मैंने एक्टिविटी करवाया है, एक्टिविटी के बाद सोल्वेंसी और बेटर समझ में आएगा, इसलिए तो एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 45 वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब COGS के 2 फॉर्मूले बताइए, ये फॉर्मूले कैसे बने देखिएगा। ये आप लोग 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप लिखते थे 2 ओपनिंग स्टॉक, मान लेता हूँ किसी प्रोडक्ट का आपको स्टॉक दिया 10,000 लिखा, फिर आप लिखते हो 2 परचेज मान लेता हूँ 1,90,000 है, ये लिख दिया। फिर वेजेज आपको दिए 50,000, ये लिख दी। फिर 2 कैरीज इनवर्ड, इसकी वैल्यू दी है 50,000, ये वैल्यू लिख दी। फिर आप लोग यहाँ लिखते थे बाई सेल्स की वैल्यू मान लेता हूँ मैं आपको 4 लाख गिवन है, 4 लाख लिख दी, और उसके बाद लिखा बाई क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको मान लेता हूँ 30,000 या 20,000 दी हुई है, तो ये 20,000 आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई होती, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तब, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, टोटल किया 4,20,000, याद है 420 में से ये सब माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कहते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 190 + 10 2 लाख, 2 लाख + 50 50 3 लाख, 420 - 3 लाख देन 1,20,000 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने 11th क्लास में ही बनाया था, जो 12th क्लास की बात कर रहा हूँ वो 11th क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो ट्रेडिंग अकाउंट के। अब मैंने कहा कि आपको कैलकुलेट करना COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का मतलब जो गुड्स आपने सेल कर दिया उस गुड्स की कॉस्ट क्या थी वो देखनी है अपन को, ठीक है। एक तरीका तो क्या है कि अपन ने टोटल सेल कितने रुपए का किया 4 लाख का, मतलब सेल कितनी अपनी 4 लाख की सेल है, ठीक है। उसमें से आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर सकते हो 120, टोटल सेल थी 4 लाख, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया 120, तो प्रॉफिट माइनस करने के बाद में सेल्स में से आपने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा कॉस्ट बचेगी 2,80,000, ये कॉस्ट, यही तो कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या ये मान लो 280 का गुड्स है, अपनी कॉस्ट प्राइस है 120 का प्रॉफिट अपन ले रहे हैं, तो सेल कितनी होगी 4 लाख,
280 प्लस 23 प्लस 1 4, देन 4 लाख में सेल कर दिया। बात तो एक ही हुई। इस तरीके से पहला फॉर्मूला क्या बना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू COGS। एक तो तरीका ये, इस 4 लाख में से 120 माइनस कर दिया, वैल्यू निकल गई। दूसरा तरीका क्या है, अपन टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसमें से जो स्टॉक नहीं सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक जो अपने पास में पड़ा है वो रह गया, वो माइनस कर दिया, तो भी क्या आएगी, जो गुड्स सेल कर दिया उसकी कॉस्ट आ जाएगी। भाई टोटल कॉस्ट निकाल ली अपन ने, ठीक है, उसमें से गुड्स अपने पास में जो पड़ा हुआ है उसको अपन लोगों ने माइनस कर दिया, तो जो सेल कर दिया उसकी कॉस्ट आ गई। दो ही तो होती है। देखो सबसे पहले अपने पास में 10,000 का गुड्स था, 10,000, फिर 190 का परचेज कर लिया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10 का तो पहले लिखा था, 190 और परचेज के लिए 2 लाख। फिर बनाया तो वेजेस लगी 50,000 की, कितना हो गया 250। फिर 50,000 की कैरीज लगी, कितना हो गया 3 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी आई गुड्स की 3 लाख। कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेज प्लस कैरीज इनवर्ड, इन सब का टोटल कितना हुआ 3 लाख। इसमें से टोटल कॉस्ट थी गुड्स की 20,000 का आज भी अपने पास में पड़ा हुआ है, तो 20,000 माइनस कर दिया, तो गुड्स की कॉस्ट कितनी आएगी जो सेल कर दे उसकी 2,80,000। एक ही बात है, या तो ऐसे कैलकुलेट करो या फिर ऐसे कर लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला फॉर्मूला आपको लर्न नहीं हो रहा था, इसलिए बताया। छोटा वाला तो क्या है, COGS का सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस क्या कॉस्ट रह गया। दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो जो आइटम आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरीज इनवर्ड, वेजेज और अदर कोई एक्सपेंसेस जैसे ऑक्ट्री है, रॉयल्टी है, 11th क्लास में आप लोगों ने किए थे, वो सारे एक्सपेंसेस को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद में टोटल कॉस्ट आ गई, उस टोटल कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो अपनी क्या आ जाएगी COGS आ जाएगी। मतलब COGS का जो सेकंड वाला फॉर्मूला वो बन जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली, परचेज था, वेजेस नहीं है, कैरीज इनवर्ड नहीं है, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, इन दोनों का टोटल किया और इन दोनों के टोटल में से इसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तो ये मतलब कंसेप्ट क्या बन रहा है वो देखना है, ये समझना आप लोगों को कंसेप्ट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का पोर्शन है, उन सबको आप लोग क्या करोगे, टोटल करते हुए चलोगे, उसके बाद भी आप लोगों का आंसर कैलकुलेट होके आएगा। किसी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, पीछे थोड़ा सा पीछे कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद ले लेना वीडियो को पीछे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर्मूले आप लोगों को हर एक फॉर्मूला लर्न करवाएंगे। अभी तक अपन ने यदि प्रैक्टिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ अपन ने 4 फॉर्मूले ही देखे हैं। सबसे पहले तो करंट रेशियो का, लिक्विड रेशियो का, वर्किंग कैपिटल के 3 फॉर्मूले तो ये रहे। उसके बाद अपन ने देखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही फॉर्मूला आगे और कंटिन्यू चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 अपन लोगों ने किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, उसके बाद में आगे अपन लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना चाहिए और कैसे अपन लोग इसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा क्या क्या दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 46 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो वैल्यू दी है परचेज की वैल्यू है 3,46,000। उसके बाद दिया हुआ रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड्स की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 10,000। उसके बाद दिया कैरीज इनवर्ड की वैल्यू दी हुई है आपको 15,000। कैरीज इनवर्ड के बाद दिया कैरीज आउटवर्ड की वैल्यू है वो है 20,000। कैरीज आउटवर्ड के बाद में वेजेस गिवन है, वेजेज में है 25,000। फिर सैलरीज और वैल्यू है 40,000। और रेंट की वैल्यू है आपकी 36,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 72,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है वो दी है 88,000।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसके अंदर क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सबसे पहले ये तो क्वेश्चन आप लोगों की बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 46 आप देखोगे मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री फुल फॉर्म लिखना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, कंप्लीट डिटेल में शो करना चाहिए। COGS कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का फॉर्मूला मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो जो आइटम आते हैं उन सबको टोटल करना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री। ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ लिख देता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद परचेज, फिर लिखेंगे परचेज। परचेज के बाद में कैरीज इनवर्ड, ठीक है। परचेज आप लोगों ने लिखा, और परचेज के बाद ये वैल्यू दी है परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड कह दो या परचेज रिटर्न कह दो, एक ही बात है। रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो ये परचेज में से माइनस करके शो कर देंगे, या अलग से यहाँ माइनस कर दो रिटर्न आउटवर्ड। परचेज में नहीं दिखाने जाते तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस रिटर्न आउटवर्ड, एक ही बात है। मैं परचेज में से ही नेट परचेज की बात कर रहा हूँ तो बोलूँगा। फिर कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में आती है, लेकिन कैरीज आउटवर्ड नहीं आती। कैरीज आउटवर्ड किस में आती है, P&L में, याद होगा आपको। तो कैरीज इनवर्ड की आएगी वैल्यू, कैरीज इनवर्ड। कैरीज आउटवर्ड किस में आती है, P&L में, ट्रेडिंग में नहीं आती, इसलिए नहीं आओ, इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर वेजेस दी हुई है, वेजेज ट्रेडिंग में आती है। सैलरी किस में आती है, P&L में नहीं आएगी। रेंट किस में आता है, P&L में, ये भी नहीं आएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन सब के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 72,000। फिर परचेज, परचेज की वैल्यू 346, जिसमें परचेज रिटर्न माइनस करोगे 10,000 तो 336 लिख देता हूँ, 3,36,000। प्लस कैरीज इनवर्ड की वैल्यू कितनी दी है, 15,000। और वेजेज की वैल्यू है वो कितनी, 25,000। इन सब के टोटल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 88 माइनस करना है। कर लेते हैं। 25 प्लस 15 कितना हुआ, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 336 तो कितना हुआ, 376, 376। और इसमें 72 और प्लस करोगे तो 6 प्लस 2 8, 7 14, 4,48,000। कितना हुआ, 4,48,000 माइनस 88,000। वैल्यू माइनस करोगे इसमें से 88, तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3,60,000। कितनी वैल्यू आई COGS की, 3,60,000। हाईलाइट कर देता हूँ इसको। अब दूसरी निकालनी है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है 72,000, क्लोजिंग कितनी है 88,000 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आएगी 80,000। 72 प्लस 8 80, 80 प्लस 80 160, 160 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी आएगी वैल्यू 80। एवरेज इन्वेंट्री आ गई, COGS आ गई, फॉर्मूले रख देते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिखा 3,60,000 अपॉन 60,000, कितना आएगा 6 टाइम्स। कितना आया, सॉरी 80 है क्या, तो यहाँ 80 आएगा। 80 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो 4.5 टाइम्स। कितना आएगा 4.5 टाइम्स। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आया। आंसर में आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई ऐसा पॉइंट लगे जो नहीं समझ में आए तो ज़रूर डाउट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हालांकि इतना टफ पोर्शन नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका बताया मैंने। फिर भी यदि COGS कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आए
तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग सेल्स लिख देना, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना, फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देना, तब भी वही आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।